अब हम एक कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे जिसका नाम है लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है, हम प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे इसमें। जब प्रॉब्लम सेशन आएगा तो पहले हम सारा थ्योरी एक बार में डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम प्रॉब्लम से जाएंगे। लिमिटिंग रिएजेंट, देखिए इसका क्या मतलब हुआ। फिर से वही एग्जांपल लेते हैं, CO प्लस O2 गैस CO2। ये अपना हमेशा से चलता आ रहा है ये एग्जांपल, CO प्लस O2 CO2। ठीक है, अब क्या किया किसी आदमी ने, उसके पास 15 ग्राम CO था, उसके पास 20 ग्राम O2 था। ठीक है, उसने दोनों चीज को डाल दिया। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, इनिशियली 15 ग्राम CO था उसके पास, उसने पूरा CO डाल दिया। मतलब उस बंदे को चाहिए था CO2, तो उसके पास 15 ग्राम था CO और 20 ग्राम था O2। तो उसने क्या किया, 15 ग्राम और 20 ग्राम बिना कुछ सोचे समझे मिला दिया। लेकिन जो मेरे पास केमिकल रिएक्शन होता है वो तो बहुत स्पेसिफिक होता है। वो बंदा क्या बोलता है कि हम अगर इतना रिएक्ट कर रहे हैं तो हम दूसरे का इतना से ही रिएक्ट करेंगे, मतलब दोनों का एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन होना चाहिए। जैसे कि इस रिएक्शन को बैलेंस करके हमें पता चलता है कि 1 मोल ऑफ कार्बन, यहाँ जैसे सॉरी यहाँ 2 लगा और यहाँ 2 लगा, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 2 मोल ऑफ CO 1 मोल ऑफ O2 से रिएक्ट करके 2 CO2 बनाएगा। ठीक है, तो ये इनिशियली 15 ग्राम 20 ग्राम, तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे, 15 बाई मॉलिक्यूलर मास ऑफ कार्बन। कार्बन का जैसे मॉलिक्यूलर मास ऑफ CO निकालना है, ये क्या होता है, एटॉमिक मास ऑफ कॉपर, मतलब सॉरी कार्बन प्लस एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। दोनों को ऐड कर दूंगा मैं, ये 12 होता है, ये 16 होता है। ठीक है, ये कितना होगा 28, तो 15/28 इतना मोल है। इसका कितना होगा 20/32। कैसे निकाला, एक ऑक्सीजन का वेट होता है 16, 2 का कितना होगा 32। ठीक है, तो यहाँ पे इनिशियली ग्राम फिर इनिशियली मोल 20/32। ठीक है, अब हमको पता है कि अब ठीक है, मैं जैसे यहाँ पे मैं इसको 2 वे से सॉल्व करूंगा। ठीक है, सबसे पहले तो मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने बैलेंस कर दिया रिएक्शन को, तो मैं इस मेथड से सॉल्व करता हूँ। अब मुझे पता है कि 2 मोल ऑफ CO रिएक्ट करेगा 1 मोल ऑफ CO2 से। 2 मोल reacts with 1 मोल। 2 मोल रिएक्ट करता है 1 मोल के साथ, तो हम बोल सकते हैं 1 मोल रिएक्ट विथ 1/2 मोल्स। बढ़िया। ठीक है, 2 मोल ऑफ CO रिएक्ट विथ 1 मोल ऑफ O2। 1 मोल रिएक्ट विथ 1/2 मोल ऑफ O2। इसे चलेगा यूनिटरी मेथड, सिंपल सा। केमिस्ट्री में कुछ मैथमेटिक्स ज़्यादा यूज नहीं होगा इस लेवल पे, बस आपको यूनिटरी मेथड आना चाहिए, सबको आता है। ठीक है, सिंपल सा चीज़ है। तो मैं बोल सकता हूँ कि 15/28 को चाहिए होगा कितना, हाफ इंटू 15/28। तो ये कितना हुआ 15/28 दूनी कितना होता है, ये होता है शायद 8 2 16 56 होता है शायद। चलिए 56 होता है, सही हो गया, 56 होता है। 15/28 को जरूरत होगा 15/56 का। ठीक है, लेकिन उस आदमी ने क्या किया था, उसने 20/32 डाल दिया था। ठीक है, तो मेरे पास कुछ ना कुछ बच जाएगा। ठीक है, तो मैं कैसे पता करूंगा कि मेरे पास कितना ऑक्सीजन बचेगा। आपको समझ में आ रहा है ना कि उस आदमी ने क्या किया था, बिना सोचे समझे डाल दिया था, लेकिन जो मेरे पास रिएक्शन कैरी आउट हो रहा है वो तो स्पेसिफिक है कि हम इतना से उतना कोई रिएक्ट करेंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ कि कुछ रिएक्ट होगा और कुछ बच जाएगा। ठीक है, तो वैसे मुझे निकालना है कि कितना बचा, तो मैं क्या करूँगा 20/32 माइनस 15/56। ठीक है, जब मैं ये कंप्यूट करूँगा तो मुझे ये पता चलेगा
कि कितना मोल ऑफ ऑक्सीजन इज लेफ्ट विथ मी। ठीक है, इससे हमको ये पता चलेगा कि मेरे पास कितना मोल ऑफ ऑक्सीजन बचा है। तो अब देखिए बताते हैं लिमिटिंग रिएजेंट होता क्या है। लिमिटिंग रिएजेंट उस रिएजेंट को बोलते हैं जो मेरे पास पूरा खत्म हो जाता है। जैसे इस केस में मेरे पास लिमिटिंग रिएजेंट क्या हुआ, कार्बन मोनोऑक्साइड। इस रिएक्शन में लिमिटिंग रिएजेंट मेरे पास क्या हुआ, कार्बन मोनोऑक्साइड, क्योंकि ये कार्बन मोनोऑक्साइड पूरा खत्म हो जा रहा है। अब ऐसा भी हो सकता था कि वो आदमी थोड़ा ज्यादा डाल देता CO और कम डालता O2, तो ऑक्सीजन पूरा खत्म हो जाता और CO बच जाता। ठीक है, तो उस केस में क्या होता कि ऑक्सीजन लिमिटिंग रिएजेंट होता। इंटरेस्टिंग है, बढ़िया समझ में आपको। चलिए ठीक है। अच्छा, और एक बात मैं आपको बताता हूँ कि सबसे पहले कोई भी रिएक्शन जब दिया रहेगा आपको, तो पहले आपको चेक करना है कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन है। देखिए 3 केस, जैसे 2 रिएक्टेंट है मेरे पास, तो 3 केस हो सकता है। क्या क्या, जितना जैसे A और B 2 रिएक्टेंट है मेरे पास, तो 3 केस हो सकता है। क्या कि जितना A को B का जरूरत है उतना ही दोनों बराबर मोल्स है। ठीक है, जैसे A को X मोल्स चाहिए, B को Y मोल्स चाहिए, तो बराबर बराबर है। ठीक है, और फिर और एक केस क्या हो सकता है कि A थोड़ा ज्यादा है, B कम है, और तीसरा केस क्या हो सकता है कि B ज्यादा है, A कम है। तो सबसे पहले हमको ये पता लगाना पड़ेगा कि लिमिटिंग रिएजेंट क्या है। जब मुझे लिमिटिंग रिएजेंट पता चल जाएगा, उसके बाद ही मैं मतलब POAC और सारा वो सब रूल्स फॉलो करूंगा। जो बच जाएगा वो बचा रह जाएगा।